दोस्तों, जिस बात का पूरे देश के 130 करोड़ भारतीयों को इंतजार था, वो खुशखबरी मिलनी शुरू हो चुकी है। जो खबर आप देखने वाले हैं, उससे लग रहा है कि भारत से अब संकट टलने लगा है। पिछले एक हफ्ते से देश में कोरोना महामारी की वजह से मचे हाहाकार के बीच अब सबसे बड़ी राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में काफी कमी आई है। ये कमी ठीक उसी अंदाज में देखने को मिली है जैसा एक्सपर्ट्स पहले बताने लगे थे। वीडियो में आपको हर वो जानकारी मिलेगी जो आपको सुकून देने वाली है। पहले आंकड़ों की बात कर लेते हैं। दोस्तों, पिछले 24 घंटों की बात करें तो 3,23,000 नए केस सामने आए हैं। लेकिन इसमें भी जो बेहद उत्साहित करने वाली बात है कि 2,52,000 लोग ठीक हो गए। भारत में लोगों के कोरोना से मरने के आंकड़े ब्राजील और अमेरिका की तुलना में कहीं कम है, तो वहीं वैक्सीनेशन के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 14 करोड़ 53 लाख लोगों को वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 29 लाख सक्रिय मामले हैं। फिलहाल 8 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु में 1 लाख से ज्यादा सक्रिय कोरोना केस हैं। महाराष्ट्र से आई दोहरी खुशी, कोरोना मामलों में बड़ी गिरावट। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से सबसे ज्यादा परेशान महाराष्ट्र ने दोहरी गुड न्यूज दी है। एक तो पूरे राज्य में कोरोना के नए मामलों में बड़ी गिरावट आई है, साथ ही राजधानी मुंबई में भी संक्रमितों की संख्या काफी कम हो गई है। माना जा रहा है कि 1 मई तक लागू किए गए ब्रेक द चेन का असर दिखाई देने लगा है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सिर्फ 48,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले कई दिनों से ये संख्या रोजाना 60,000 से ज्यादा जा रही थी। इतना ही नहीं, राज्य में अब मरने वालों की संख्या भी तेजी से घट गई है। पाबंदियों के चले घटे केस। कोरोना वायरस के मामलों को रोकने के लिए लंबे समय से कोशिश हो रही थी। इसके तहत सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू, मिनी लॉकडाउन और फिर पूर्ण लॉकडाउन वाले ब्रेक द चेन जैसी पाबंदियों को लागू किया। कोरोना मामलों में कमी आने के पीछे एक वजह पाबंदियों को लागू करने वाली ये रणनीति भी हो सकती है। बीते गुरुवार से राज्य में जारी किए गए ब्रेक द चेन के तहत पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि आवश्यक वस्तुएं, मेडिकल और वैक्सीनेशन को इससे बाहर रखा गया है। वहीं शादी समारोह में सिर्फ 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों को 15% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी है। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन की किल्लत भी दूर करने की कोशिश की गई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। भारत की मदद के लिए उमड़ी दुनिया। कोरोना काल में सिंगापुर, सऊदी अरब, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन समेत कई देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। अब फ्रांस ने भी भारत के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। फ्रांस की सरकार ने घोषणा की है कि कोरोना की इस लड़ाई में वो भारत को जल्द राहत पहुंचाने में मदद करेगा। फ्रांस भारत को 8 हाई कैपेसिटी वाले ऑक्सीजन जनरेटर देगा। इसके अलावा 5 दिन की 2,000 मरीजों के लिए लिक्विड ऑक्सीजन देगा। साथ ही 28 वेंटिलेटर और आईसीयू के इक्विपमेंट्स भी वो भारत को देगा। राष्ट्रपति एम्यूनल लेनिन की तरफ से बड़े पैमाने पर शुरू किए गए इस एकजुटता मिशन को भारत और यूरोपीय संघ की फ्रांसीसी कंपनियों का समर्थन प्राप्त है। जो 8 ऑक्सीजन जनरेटर भेजे जाएंगे, उसे फ्रांस की एसएमई ने बनाया है। अगले 10 साल तक अस्पताल खुद से इन जनरेटर की मदद से ऑक्सीजन बना सकेंगे। ब्रिटेन ने भारत को जीवन रक्षक सहायता की पहली खेप भेजी है, जो नई दिल्ली पहुंच गई है। इसमें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसी चीजें शामिल हैं। लंदन ने साथ ही कहा है कि अभी सप्ताह भेजे जाने वाली और भी खेप जुटाई जा रही है। इसके अलावा कई देश भारत की मदद को लेकर आए हैं। वहीं अमेरिका से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। इससे पहले यूएस ने वैक्सीन के कच्चे माल पर लगी रोक हटाते हुए भारत को तुरंत रॉ मटेरियल सप्लाई करने का फैसला लिया है। वहीं सऊदी अरब के दमाम बंदरगाह से 4 क्रायोजेनिक टैंक में 80 टन ऑक्सीजन की खेप भारत के लिए रवाना हुई है। तो चीन ने भी भारत की गंभीर स्थिति पर मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि अगर भारत अपनी खास जरूरत बताए तो हम मदद के लिए तैयार हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पैट कमिंस ने भी पीएम केयर्स फंड में $50,000 देने की घोषणा की है। पैट इस समय भारत में हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं। आईपीएल में वे केकेआर टीम का हिस्सा हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने कहा कि उनका देश भारत को ऑक्सीजन वेंटिलेटर और पीपीई किट भेजेगा। 1 मई को भारत पहुंचेगी रूसी वैक्सीन की पहली खेप। भारत को रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप 1 मई को मिलेगी। इस बात की जानकारी रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख किरिल दिमित्रियव ने दी है।
वहीं भारत सरकार का कहना है कि वो लगातार इस हालात से निपटने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे वक्त में रूस की वैक्सीन काफी मददगार हो सकती है। रूस पहले ही भारत के साथ वैक्सीन की एक साल में 850 मिलियन से ज्यादा खुराक के लिए 5 प्रमुख भारतीय निर्माताओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। वैक्सीन की विश्व स्तर पर मार्केटिंग करने वाले RDIF ने कहा है कि मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि भारत में वैक्सीन का उत्पादन गर्मियों तक 50 मिलियन डोज तक पहुंच जाएगा और आगे भी बढ़ता रहेगा। भारत की मदद के लिए अमेरिकी टॉप कंपनी लामबंद। भारत में कोरोना वायरस से बिगड़ते हालात को देखते हुए अमेरिका की टॉप 40 कंपनीज के CEOs ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद करने के लिए वैश्विक कार्यबल का गठन किया है। इसके लिए इन सभी कंपनियों के CEO एकजुट हुए। डेलॉयट के CEO पुनीत रंजन ने कहा कि US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की US इंडिया बिजनेस काउंसिल और US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम एंड बिजनेस राउंड टेबल ने बैठक की। इस बैठक में अगले कुछ हफ्तों में भारत में 20,000 ऑक्सीजन मशीनें भेजने की प्रतिबद्धता जताई गई है। कोरोना महामारी पर यह वैश्विक कार्यबल भारत को अहम चिकित्सा सामान, वैक्सीन, ऑक्सीजन और अन्य जीवन रक्षक सहायता मुहैया करवाएगा। पहली 1,000 मशीनें इस हफ्ते तक पहुंच जाएंगी और 5 मई तक अन्य 11,000 मशीनों के पहुंचने की संभावना है। किसी देश में जन स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए बने अपनी तरह के पहले वैश्विक कार्यबल को अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने भी संबोधित किया। ब्लिंकन ने ट्वीट किया कि यह बातचीत दिखाती है कि कैसे भारत के कोविड-19 संकट के समाधान के लिए अमेरिका और भारत अपनी विशेषता और क्षमताओं का लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड ने भी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन को भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को हर संभव जरूरी मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया।